महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर के बहुत बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट आ चुकी है, जिसको सुन करके आप दंग होने वाले हैं। क्योंकि महाराष्ट्र की सत्ता में ऐसी खबर आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, जो कि बड़ी अपडेट जो कि लेकर के आया हूं मैं, जिसको सुन करके उद्धव ठाकरे समाज में पूरी तरीके से हड़कंप मच चुकी है। और ये हड़कंप किसने मचाया है, किस वजह से मची है ये हड़कंप, जिससे कि पूरा विवाद खड़ा हो रहा है। बड़े बड़े मंत्री और विधायक जो हैं वो अपने घर से नहीं निकल रहे हैं, पूरी तरीके से सत्ता उलट पलट हो गई। पूरा विषय आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे के खेमे में कैसी तूफान मच गई है, जिससे कि महाविकास आघाड़ी सरकार फिर दोबारा कभी नहीं सोच सकती है कि किसी तरीके से गठबंधन करके मैं महाराष्ट्र में अपनी सत्ता बनाऊं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के जब से पूर्व मुख्यमंत्री बने हैं उद्धव ठाकरे, तब से इनका दिमाग जो है वो सही ठिकाने पे नहीं चल रहा है और बार बार ऐसी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो आदित्य ठाकरे हों चाहे उद्धव ठाकरे हों। तमाम जितने भी बयान दे रहे हैं वो सब अर्धभद्र बयान दे रहे हैं और ऐसी बयानबाजी आज तक महाराष्ट्र की राजनीति में कभी किसी ने नहीं दी। लेकिन दोस्तों, इस बार ऐसी ताजा रिपोर्ट निकल करके सामने आ गई है, जिससे कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे खेमे में हड़कंप मच चुकी है। अब क्यों ये हड़कंप मच चुकी है आपको बताते हैं। आपको बताएं दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी के बारे में आप जानते होंगे। वो हमेशा अपनी बेबाकी तरीके से जाने जाते हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर के अपनी बात रखते हैं और उनके बेबाकी तरीके से जो मुद्दा वो रखते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सत्ता में हड़कंप मच जाती है। बहुत ऐसे खुलासे जो है नारायण राणे ने कर रखे हैं, जिससे उद्धव ठाकरे के खेमे में हड़कंप मच चुकी है। बहुत ऐसी आलोचना कर रखी है, जिससे उद्धव ठाकरे की रातों की नींद उड़ गई है। लेकिन इस बार एक ऐसा खुलासा कर दिया है नारायण राणे जी ने, जिसको सुन करके उद्धव ठाकरे की नींद, चैन, करार सब कुछ खत्म हो गया है। आखिर क्या किया है खुलासा, ये आपको बता देते हैं। नारायण राणे ने अपनी बात की शुरुआत दोस्तों की 2019 से शिवसेना चुनाव को लेकर के उन्होंने खुलासा किया। सबसे पहले ये बात बताई कि 2019 में जब शिवसेना का चुनाव हुआ था, तो उस वक्त 56 विधायक जीते थे शिवसेना के, और अभी जो हालात हो गई है उद्धव ठाकरे की, 5 से 6 विधायक मात्र बचे हैं उद्धव ठाकरे के पास। और वो 5 से 6 जो विधायक हैं वो भी हमारे संपर्क में हैं, यानी नारायण राणे के संपर्क में हैं। वो 5 से 6 विधायक वो किसी भी वक्त मेरे साथ आ सकते हैं, यानी वो 5 से 6 विधायक उद्धव ठाकरे गुट के वो किसी भी वक्त भाजपा में शामिल हो सकते हैं और उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से समाप्त हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूरी तरीके से समाप्त हो सकती है। ये बयान बहुत बड़ा दे दिया कि नारायण राणे जी ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों, जिसको सुन करके कहीं ना कहीं ठाकरे समाज में हड़कंप मच चुकी है और इस बयान के बाद सियासी उठापटक जो है वो चलने लगी है। आपको बताएं कि ये पहली बार नहीं है जो कि नारायण राणे ने खुलासा किया है। इससे पहले भी बहुत बार ऐसे खुलासे किए हैं। और आपको ये भी बता दें कि नारायण राणे ही वो थे जो कि पूरी तरीके से शरद पवार, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय राउत और उद्धव ठाकरे, ये तमाम लोगों के खिलाफ बयानबाजी करते थे और उनके सारे काले चिट्ठे खोलते थे। तो किस तरीके से उद्धव ठाकरे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो अपने सत्ता और पावर का दुरुपयोग करके जो नारायण राणे को डिनर पर से उठा करके इनको गिरफ्तार कर लिया था। ये वक्त नारायण राणे कभी नहीं भूल सकते हैं। और ये बार बार अपने किसी भी सम्मेलन में ये बात नारायण राणे कहते हैं कि मेरे साथ हमेशा पक्षपात हुआ है, मेरे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। और एक वक्त नारायण राणे भी शिवसेना का हिस्सा थे, बहुत ही ज्यादा हिंदू कट्टरवादी थे और हिंदुत्व के लिए आवाज उठाते थे। लेकिन नारायण राणे ने साफ तौर पे ये कहा कि शिवसेना की उद्धव ठाकरे की धोखाधड़ी मुझे इतना ज्यादा मिली कि मैं पूरी तरीके से जो है नारायण राणे खुद ये बात कहें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। आपको बताएं दोस्तों कि नारायण राणे, नीतीश राणे जी ने यह भी बहुत बड़ा खुलासा किया था कि यशवंत यादव जो है उनके घर पे एक डायरी मिली थी, जिसमें मातोश्री का जिक्र था और मातोश्री में 2 करोड़ का घड़ी देने का गिफ्ट जो जिक्र था। तो 2 करोड़ की घड़ी किसको मिली गई? आदित्य ठाकरे को। ऐसे बयानबाजी चल रहे थे। तो ये कोई पहली बार नहीं है जो कि नारायण राणे ने खुलासा किया है। इसके पहले भी बहुत सारे खुलासे कर रखे हैं, जिससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे खेमे को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब आपको आगे लेकर के चलते हैं कि और भी बड़ी बात जो है वो कि निकल करके सामने आई है। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे को लेकर के इनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। लेकिन आदित्य ठाकरे को लेकर के क्या क्या बड़ी बात आई है और राव साहब दानवे ने क्या बड़ी बयान दे दी है, ये भी आप
आपको बताते हैं। दोस्तों, एक सम्मेलन में आदित्य ठाकरे ने किसान की समस्या को लेकर के बात करी। किसान की समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है और किसान का समस्या इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि महाराष्ट्र में हर साल बारिश का समय आता है और बहुत सारे ऐसे फसल हैं जो बर्बाद हो जाते हैं और इसको लेकर के आवाज उठाया आदित्य ठाकरे। लेकिन आदित्य ठाकरे ने अभी क्यों आवाज उठाया, इस पे भी बात करेंगे क्योंकि 2.5 साल में इनको कभी किसान की समस्या जो है वो नहीं दिखी। अचानक इनको जब पार्टी इनका खत्म हो गया, इनका अस्तित्व खत्म हो गया, तब इनको किसान की समस्याएं जो है वो दिख रही है। आपको आगे बताते हैं दोस्तों कि बारिश की समस्या से किसान की बहुत सारी फसल हैं जो कि बर्बाद हो जाती हैं, जिसको लेकर के बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, कर्ज लिए हुए होते हैं, जिसका भरपाई नहीं कर पाते हैं तो घर के घर तबाह हो जाते हैं, भुखमरी से लोग मर जाते हैं। तो इसको लेकर के आपको बताएं कि उद्धव ठाकरे औरंगाबाद पहुंचेंगे, ऐसा दावा किया आदित्य ठाकरे ने और ये कहा कि बांध पे जाकर के दौरा करेंगे उद्धव ठाकरे और ये भी आवाज उठाया कि किसान से जो बारिश से फसल बर्बाद हो रही है, किसान बहुत सारे आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार होगा। ये बात तो दोस्तों कह दिया, बहुत अच्छी बात है, किसान के लिए इन्होंने बात कही। लेकिन अब आपको आगे यहाँ पे बताते हैं कि पहले तो 2.5 साल में इन्होंने कभी भी किसानी मुद्दे को कभी लेकर के बात नहीं किया, युवा की बेरोजगारी पे बात नहीं किया, सड़क टूटे फूटे हैं इसको लेकर के बात नहीं किया और आज आए हैं किसान की समस्याओं पे बात करने के लिए। राव साहब दानवे जी ने यह भी कहा कि आज बहुत 2.5 साल के बाद याद आया है आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे को कि जा करके किसान से मिले। 2.5 साल में कभी मंत्रालय नहीं गए वो और वो जा रहे हैं किसान से मिलने। वो इंसान जो कि 2.5 साल में मंत्रालय कभी और कभी भी दुखियारों से जा करके मिले नहीं और आज बड़े चले हैं किसान लोगों से मुलाकात करने। लेकिन इन सब चीज़ों को दोस्तों काट करते हुए आपको एक और बड़ी बात बताते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा ऐलान कर दिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कि जितने भी किसान लोग हैं 7 लाख किसान लोगों के लिए कर्ज माफी का ऐलान कर दिया और 964 करोड़ रुपए जो है वो कर्ज माफ करेंगे किसान लोगों का। एकनाथ शिंदे जी ने ये बड़ा ऐलान किया, बड़ा दावा दिया, जिससे कहीं ना कहीं किसान लोगों में बहुत बड़ी राहत आई। अब यहाँ पे राव साहब दानवे ने एक और बड़ा सवाल खड़ा किया कि आपने 2.5 साल में कितने लाख रुपए, करोड़ की बात छोड़ दीजिए, कितने लाख रुपए आपने किसान लोगों पे इन्वेस्ट किया, जरा आप उसका हिसाब किताब दें। लेकिन कोई सवाल का जवाब नहीं है, ना आदित्य ठाकरे के पास ना उद्धव ठाकरे के पास। तो राव साहब दानवे का इस बयान को सुन करके कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सियासत में भूचाल मच चुकी है और जो नारायण राणे ने खुलासा किया है कि 5 से 6 विधायक कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, यानी मुश्किल से 5 से 6 ही विधायक हैं उद्धव ठाकरे के पास और वो भी अगर जा करके शामिल हो जाएंगे बीजेपी में तो बचा ही क्या, उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूरी तरीके से अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगी। आपको पता है कि 3 महीने पहले शिंदे शिवसेना ने बगावत करी थी, 56 विधायक में से 40 से ज्यादा विधायकों ने बगावत कर लिया था। गुवाहाटी में जाकर के किस तरीके से लोग जाकर के इकट्ठा हो गए थे और रातों रात मुख्यमंत्री का पद जो है वो पलट गया, उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। यह पूरा देश और दुनिया देख रहा है। लेकिन इस सिचुएशन से कैसे निकले उद्धव ठाकरे, अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा। तो आदित्य ठाकरे जगह जगह पे जा करके बीजेपी के खिलाफ जो हैं वो बयान दे रहे हैं।